नमस्कार, आप मोबाइल वाणी पर सुन रहे हैं पक्ष विपक्ष कार्यक्रम और आज हमारा मुद्दा है चुनावी बॉन्ड जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है। तमाम नानुकुर के बाद देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बंद लिफाफे में चुनावी बॉन्ड खरीदने और उनको कैश कराने वाले राजनीतिक दलों के नाम चुनाव आयोग को सौंप दिए। देश के सबसे बड़े बैंक ने यह काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया है। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले लोगों के नाम सामने ना आए, इसको लेकर सरकार ने पूरी कोशिश की। सरकार के साथ ही बैंक ने भी ये नाम ना सौंपने के लिए टाल मटोल वाला रवैया अपनाया, लेकिन आखिर में उसे नाम सौंपने ही पड़े। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बैंक ने इस लिस्ट को जारी करने के लिए पहले तो 90 दिन का समय मांगा और अपनी इस मांग के लिए उसने यह तर्क दिया कि चुनावी बॉन्ड से जुड़े तमाम पहलुओं को संकलित करने के लिए उसे अधिक समय की जरूरत है। यह हाल देश के सबसे बड़े बैंक का है, जहां हर काम इंटरनेट और तकनीक के सहारे होता है। ऐसे में यह कहना कि इसको संकलित करने के लिए 90 दिनों की जरूरत है, देश के नागरिकों के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। बैंक ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए इस रिपोर्ट को जमा ही नहीं कराया। सवाल उठता है कि आखिर इन चुनावी बॉन्ड में ऐसा क्या है जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होने से बचाने के लिए बैंक और सरकार जी जान से लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की डांट फटकार और कड़े रुख के बाद बैंक ने यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को आखिरकार सौंप दी है। अब चुनाव आयोग की बारी है कि वह इसे दी गई 15 मार्च की तारीख तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे के लिए जारी किए गए चुनावी बॉन्ड बीते कई दिनों से राजनीतिक चर्चा का विषय बने। इसकी वजह यह है कि लोकतंत्र की निगरानी करने वाले तमाम गैर सरकारी संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका विषय था कि चुनावी बॉन्ड के लिए दिए जाने वाले चंदे का सबसे ज्यादा फायदा एक ही राजनीतिक दल को हो रहा है। उससे भी बड़ा सवाल यह था कि इसके जरिए पता नहीं चल रहा है कि इन बॉन्ड को कौन खरीद रहा है, जबकि लोकतंत्र में नागरिकों को जानने का अधिकार है कि उसके राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का सोर्स क्या है। अब यह देखना जरूरी हो गया है कि चुनाव आयोग इस पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि वहां भी स्थितियां सामान्य नहीं कही जा सकती। हाल ही में 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग में से एक सदस्य ने बीते दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि एक बीते महीने ही अपने पद से रिटायर हुए। 2 पदों के खाली होने के बाद 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग में महज एक ही सदस्य बचा हुआ है, जिसके जिम्मे देश भर में आम चुनाव कराने की जिम्मेदारी आ गई। दुनिया के सबसे बड़े चुनावी लोकतंत्र में जहां 1 अरब से ज्यादा लोग वोट करने वाले हों, वहां एक अकेला व्यक्ति जिसके पास खुद की वर्कफोर्स नहीं, वह इतने बड़े चुनाव को कैसे पूरा कर पाए। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी नए चुनाव आयुक्त के चयन में हो रही देरी कई तरह की आशंकाएं जाहिर कर रही है, जिसमें से सबसे बड़ी आशंका तो यह है कि यह चुनाव पूरे कैसे, और अगर होंगे तो तब क्या चुनाव अपने समय पर पूरे हो सकेंगे, या फिर सरकार की कोई और मंशा है जिससे चुनाव में देरी हो रही। दोस्तों, इस मसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि देश का सबसे बड़ा बैंक जो पूरी तरह डिजिटल है, वह महज कुछ हजार लोगों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने से डर रहा था? क्या उस पर जानकारी सार्वजनिक ना करने का कोई दबाव था? क्या चुनाव आयोग का इस्तीफा भी इस कड़ी का अगला सिरा है जिससे चुनावों में देरी कराई जा सके? इस मसले पर अपनी राय रिकॉर्ड जरूर करें मोबाइल वाणी पर, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि आम जनता सरकार और संस्थाओं से सवाल करती रहे। अपनी राय को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाएं या फिर मोबाइल वाणी की ऐप पर जाएं, क्योंकि मोबाइल वाणी मानता है कि अगर नागरिक बोलेंगे तो बदलेगा।